जेएमसी की आइए हम सभी अपनी आँखों को बंद रखिए। अपनी आँखों को बंद करते हुए खुदा की हजूरी में सभी अपना सिर झुकाते हुए आज शामी एक और बार खुदा की हजूरी में आने के लिए खुदा हमारे जीवन में एक सौभाग्य मौका दे रही हैं। उसके लिए हम सभी एक पल अपना मुंह खोलकर हम खुदा को धन्यवाद करिए। यीशुवे धन्यवाद खुदावंद यीशु पप्पा, धन्यवाद खुदावंद यीशु जी, धन्यवाद खुदावंद यीशु पप्पा, धन्यवाद खुदावंद यीशु जी, धन्यवाद खुदावंद यीशु पप्पा, धन्यवाद खुदावंद यीशु जी। आज आपने हमारे जीवन में किया हुआ तमाम भलाइयों के लिए, तमाम अनुग्रह के लिए, तमाम आशीषों के लिए हम दया दिल तो धन्यवाद कर रहे हैं खुदावंद यीशु पप्पा। आप कृपालु, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हमारा प्रार्थना में उत्तर देने वाला परमेश्वर खुदावंद यीशु पप्पा। आज हम आपकी हजूरी में आराधना करने के लिए, वचन मनन करने के लिए, खुदा की उपस्थिति में बैठने के लिए हम जा रहे हैं खुदावंद यीशु पप्पा। यीशुवे हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना, हालेलुया, हमारा वचन मनन करना सब कुछ परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, परमेश्वर हमारी आराधना के द्वारा महिमा होने के लिए, ये जो वचन सुनने वाला परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, आगे जाते ही जाने के लिए, आप बढ़ते ही जाने के लिए खुदा मदद करे। गीत गाने वाला आपके बच्चों को भी खुदा ले लिया, खुदा इस्तेमाल करे ताकि ये गीत के द्वारा भी लोग आशीष पाने पाए, अनुग्रह से भर दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब एक गीत गाकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। खुदा धन्यवाद तेरा, बड़ा धन्यवाद तेरा, खुदा धन्यवाद तेरा, बड़ा धन्यवाद तेरा। इस सोने जगत नू है खुदा तू ही रचिया, इस सोने जगत नू है खुदा तू ही रचिया। कि सानू इंसानां नू एदे विच है तू रखिया, कि सानू इंसानां नू एदे विच है तू रखिया। खुदा धन्यवाद तेरा, बड़ा धन्यवाद तेरा, खुदा धन्यवाद तेरा, बड़ा धन्यवाद तेरा। सब छोटे वड्डे पौधे फुल फल तू लाए, के ऊंचे पर्वत चरणी डूंगे सागर तू बनाए। सब छोटे वड्डे पौधे फुल फल तू लाए, के ऊंचे पर्वत चरणी डूंगे सागर तू बनाए। किते सोना चांदी हीरे तेल ला वाट के आ, किते सोना चांदी हीरे तेल ला वाट के आ। बस वरदे बंदा बंदे लई तू रखिया, बस वरदे बंदा बंदे लई तू रखिया। खुदा धन्यवाद तेरा, बड़ा धन्यवाद तेरा, खुदा धन्यवाद तेरा, बड़ा धन्यवाद तेरा। तीन भाग पानी एक धरती फिर भी नहीं टुरदी, किड्डा वड्डा अंबर कोई थम नहीं तेरी उक्ति। तीन भाग पानी एक धरती फिर भी नहीं खुरदी, किड्डा वड्डा अंबर कोई थम नहीं तेरी उक्ति। किवें चन सूरज लखां तारे वख वख तू रखिया,
ਕਿਵੇਂ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਲੱਖਾਂ ਤਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਤੇਰਾ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਤੇਰਾ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਖੁਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ। ਖੁਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ। ਅਸ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਸਗ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬਾ ਹੈ ਰੱਖਿਆ। ਦਿੱਤੀ ਕੀਮਤ ਜਗ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਵਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਸਗ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬਾ ਹੈ ਰੱਖਿਆ। ਦਿੱਤੀ ਕੀਮਤ ਜਗ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਵਟਿਆ। ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਖੁਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ। मिल के बोलिए ਖੁਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ। 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदा, यीशुवे दिल की गहराई तो, यीशुवे दिल की गहराई तो, यीशुवे दिल की गहराई तो खुदा असी परमेश्वर दी नाम दी धन्यवाद करते हैं खुदा। हालेलुया खुदा, आपने हमें जिंदा रखा है। हालेलुया, आपने हमें जिंदा रखना, आपने हमें खुशी के साथ रखा है। यीशुवे इसके लिए हम आपको शुक्रगुजार कर रहे हैं खुदावंद यीशु पप्पा। अब्बा धन्यवाद के अलावा और कुछ भी नहीं है। धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर के नाम की महिमा करता है खुदावंद यीशु पप्पा। हम दया दिल तो खुदा आपके नाम की तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थोड़ी देर हम परमेश्वर की वचन सुनने के लिए जा रहे हैं खुदा। वचन से भी खुदा हमसे बातें करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। खुदा आप सभी को आशीर्वाद दे। आज एक और बार शाम की समय आप लोगों के साथ मिलकर खुदा की महिमा करने के लिए, खुदा की आराधना करने के लिए खुदा ने हमारे जीवन में इसे एक सौभाग्य दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की वचन जितना भी सुनते हैं उतना, जितना पढ़ते हैं उतना खुदा की ओर और हमें नेड़े लेके चलते हैं। जितना परमेश्वर की वचन हम पढ़ते हैं, वचन की गहराई में
जब हम चले जाते हैं वजन की पेत हमें समझ आती हैं, वजन की गहराई हमें समझ आती हैं। जब वजन हमारा दिल में भरा होती हैं, हम वजन के द्वारा शैतान को हम जीत पाएंगे, शैतान को हम हराएंगे, हम जीत पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास भी शैतान आया और उसने कई सवालें, कई परीक्षाएं प्रभु के सामने सवालों के रूप में खड़ा किया है। प्रभु ने उसको ये नहीं बोला यीशु के नाम से चले जा करके, क्या नहीं है, ऐसे भी लिखा है। इसके मतलब वजन के द्वारा ही हम शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं। इसलिए आज मेरा प्रिय भाई बहनों, आप लोग तैयार हो जाइए, अपना बाइबल हाथ में ले लीजिए और अगर लिखने वाला अपना पेन को अपने साथ में ले लीजिए। केवल वजन सुनने वाला नहीं है, जब ये वजन सुनते हैं, शायद पूरा वजन आपके साथ बात नहीं कर रहे होंगे, उसी में से एक लाइन या एक वजन, एक शब्द, एक संदेश आपका जीवन के बारे में बात कर रहे होंगे, उसको पकड़ लेना, उससे प्रार्थना करना है। वो वजन आपके जीवन के लिए कामयाबी की एक स्टेप बन जाते हैं। आज की मेरा प्रचार पूरी नहीं हो पाएंगे, आज आधा प्रचार करेंगे, बाकी कल आधा प्रचार करेंगे। आज मेरा प्रचार के विषय है विजन, दर्शन, सपने, वायदाएं। ये कई शब्द हैं, इसी में हम निकाल के पढ़ेंगे। पुराना नियम में छोटे भविष्यवक्ता की किताबों में हबक्कुक 2 अध्याय उसका 3रा वचन, फिर मैं कह रहा हूँ, पुराने नियम में छोटे भविष्यवक्ता की किताब में हबक्कुक एक किताब है, उसकी 2रा अध्याय उसका 3रा वचन हम पढ़ के सुनेंगे। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी। आमीन। आज मेरा विषय यही है, खुदा ने दिया हुआ सपना, खुदा ने दिया हुआ दर्शन, खुदा ने दिया हुआ वायदाएं कभी भी गिरेगी नहीं, कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। खुदा ने दिया हुआ हर एक बातें, पावे सपना होवे, पावे दर्शन होवे, पावे खुदा ने हमें दिया हुआ वायदाएं होवे, बाइबल से खुदा ने दिया हुआ वायदा भी होवे, वो जरूर हमारे जीवन में पूरा करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरा खुदा कभी भी झूठ नहीं बोलता है, वो अपनी बातों को कभी बदलता भी नहीं है। इसलिए सच्चा परमेश्वर, अभी कई बार हमारा मन में सवाल आ जाते हैं, पास्टर जी खुदा ने कई वायदाएं मेरे जीवन में दिया है, मैंने कई बार दर्शन पाया है और कई बार मैंने प्रभु के तरफ से सपना भी देखा है, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया। आज जो वचन हमने पढ़ा है उसमें लिखा है वो दर्शन की खोजी में रहना है, वो दर्शन देर हो गए तो भी वो दर्शन जरूर पूरा हो जाएगा। कई बार परमेश्वर की वायदाएं हमारे जीवन में इसलिए पूरा नहीं होती हैं, कारण यही है वायदा तो सच्चा है, लेकिन कई बार वो वायदाएं पाने के लिए, आशीषों को पाने के लिए कई बार हम उसके लायकदार नहीं होते हैं। हम परमेश्वर की हजूरी में काफ़ी कमियां हमारे जीवन में होती हैं, इसलिए वायदा अधूरा नहीं रहेगा, वायदाएं जरूर पूरी हो जाएंगे। हमारी कमियों के कारण वायदा देर होते ही जा रही हैं। आज जो वचन पढ़ा है उसके अनुसार जो वचन मैंने से निकाल दिया है यूसुफ के बारे में। यूसुफ को हम सभी जानते हैं, याकूब की बेटा है। याकूब की बेटा में उसके डैडी, उसके मम्मी के नाम है राकेल लिखा है, रागेल की बेटा है यूसुफ। और जब ये अध्याय हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय उसका 37 अध्याय, जब हम 5वां वचन में हम पढ़ते हैं यूसुफ ने एक स्वप्न देखा है। सुनिए, ये अध्याय जब शुरू होते हैं याकूब
याकूब करके शुरू हो रही हैं, लेकिन तीसरी वचन में आते समय वगिम्बर याकूब नहीं आ रही हैं, वगिम्बर इस्राएल आ रही हैं। असली में इसका नाम था याकूब, लेकिन उल्पत्ति 35वां अध्याय में यापोक नदी के किनारे में याकूब अकेला बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। और बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत उसके पास आया, उससे पूछ रहे थे तेरा नाम क्या है। उस समय वो कह रहा है मेरा नाम तो याकूब है। उसी समय वो बोल रहा है आगे से तू याकूब नहीं रहेगा, आगे से तू इस्राएल रखा जाएगा, तेरा नाम इस्राएल होंगे। तीसरी वचन में जब हम आते हैं याकूब नहीं आ रहे हैं, इस्राएल आ रहे हैं। आप लोग सभी जानते हैं 37 अध्याय उसका 5वां वचन से नीचे वाला वचन जब हम पढ़ के देखते हैं, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा है, हम सुनेंगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखते हैं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। सुनिए, ये यूसुफ ने देखा हुआ पगला स्वप्न है। ये पगला स्वप्न देखने के बाद उसने अपना भाई लोगों को बता रहे थे। बाइबल में लिखा है आगे ये रागेल की बेटा होने के कारण याकूब यूसुफ से ज़्यादा प्रेम रखता था, ज़्यादा प्यार करता था। इसलिए बाइबल में लिखा है उसने उसको एक रंग प्रंग की कपड़ा बना के दिया है। वो अपना भाई लोगों के साथ रह के वो लोग जो गलतियां करते थे वो अपना डैडी को आके बताता था। मतलब ये सच्चा है, ये बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था यूसुफ। ये संदेश सुनने वाला आपको भी मैं बता रहा हूँ, हमेशा सच्चाई के साथ देना है, बुराई से सदा दूर ही रहना है, क्योंकि सच्चाई में परमेश्वर पसंद करता है। जो लोग सच्चाई के लिए खड़ा रहते हैं उनके साथ परमेश्वर भी खड़ा रहते हैं। बुराई कौन करता है? शैतान। शैतान के लोगों के साथ कौन होते हैं? शैतान होते हैं। शैतान कभी भी जीता नहीं है, हमेशा हारा हुआ व्यक्ति है। अगर आप जीतना है तो सच्चाई के साथ खड़ा होना है। यूसुफ ने ये दर्शन दे के, स्वप्न दे के अपना भाई लोगों को बता रहा था। आगे एक और स्वप्न देखा है और अपना मम्मी डैडी, सूर्य, सूरज, चंद्रमान, 11 तारे गण यूसुफ के सामने दंडवत कर रहे हैं, गिर के दंडवत कर रहे हैं। वहीं पर भी याकूब इस्राएल एक भविष्यवक्ता की भविष्य की एक बात बता रहे हैं। अभी यूसुफ तो अपना मम्मी डैडी के साथ है, लेकिन याकूब वहीं पर एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मैं और तेरी मम्मी आपके पास आकर। इसका मतलब यूसुफ तो वहीं पर है, लेकिन भविष्य के बारे में उनके मुंह से ये शब्द निकले, क्या मैं और मेरा मम्मी आपके पास आकर भूमि में गिरकर दंडवत करेंगे। सुन लेना, ये शब्द को नोट कर लेना। और मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने दिया हुआ वायदाओं को, परमेश्वर ने दिया हुआ स्वप्नों को, परमेश्वर ने दिया हुआ दर्शनों को अपनी जुबान से बोल बोल कर प्रार्थना करना है, क्योंकि नीति वचन में लिखा है आपकी जुबान में है सामर्थ्य, आपकी जुबान में है और जय, आपकी जुबान में मृत्यु भी है, आपके जुबान में जय भी है, जीवन भी है। आप खुदा ने दिया हुआ दर्शन को बार बार आप जब अपना मुंह से बोलते रहेंगे, वो दर्शन को सुन के शैतान क्या करते हैं? डर जाते हैं। कई लोग हमेशा देखना है पॉजिटिव बातें कभी भी हमारे उनके मुंह से निकलते नहीं हैं, हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। नेगेटिव बातें मतलब उल्टे शब्द, सही शब्द तो बोलते नहीं है। बाइबल में लिखा है, नीति वचन में लिखा है, आपका जीवन में, आपकी जुबान में जीवन है,
आप बोलते रहना, खुदा ने दिया हुआ वायदा को अंगीकार कर देना, खुदा ने दिया हुआ दर्शन को उसको बताना है, क्योंकि आपका जीवन, आपका जुबान में जीवन है, जीवन है, बोलते रहना है। क्योंकि आपका जुबान में जब ये बोलेंगे बाकी लोगों को भी पता चलेगा। जब आपकी दर्शन पूरा होगा तब बाकी लोग बोलेंगे पगले से ही इसने ये स्वप्न दर्शन के बारे में हमें बताया हुआ है। कई लोग कुछ बताते नहीं है, एंड में आके बोलेंगे मैंने ऐसे देखा था। पूरा होने के बाद कई लोग विश्वास करते हैं, कई लोग विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, खुदा ने दिया हुआ वायदाओं को आप बार बार बोल के प्रार्थना करना है, वो वायदाओं को याद रखना है। जब भी पुराने नियम की संत लोग जब भी प्रार्थना करते थे, ये प्रार्थना करते थे, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर अपनी पिताओं को दिया हुआ वायदाओं को याद करो। सुन लेना, उन्होंने अपनी वायदाओं को अपने मुंह से बता रहे थे, अंगीकार करना है। सुन लेना, जब ये यूसुफ ने अपना दर्शन को बताया, उसकी भाई लोग और उससे नफरत करने लगा। मैं आपको कह रहा हूँ, आपके नफरत करने वाला, आपके जलन करने वालों की ओर आप ध्यान नहीं देना है। आप खुदा ने जो लक्ष्य आपके लिए रखा है, खुदा ने जो स्वप्न दिया है, उसकी ओर बढ़ते ही जाना है आगे। अभी ये लोग, यूसुफ के भाई लोग अपनी डैडी की भेड़ बकरियों को चलाने के लिए सीहेम की ओर चले गए। वहीं पर एक दिन यूसुफ की डैडी इसराइल, इसके मतलब याकूब, यूसुफ को बुला रहे हैं। जब उसकी 17 साल था, 17 साल की उम्र पर यूसुफ को बुलाकर कह रहा है, बेटा आप ये सारे सामान लेके अपना भाई लोगों के पास जाके उनकी हाल चल पूछ के, और बकरियों को, भेड़ बकरियों को हाल चल पूछ के मेरे पास अच्छी खबर लेके वापस आना है करके इसराइल यूसुफ को भेज रहे हैं। यहीं पर देखना, यूसुफ अपनी मम्मी डैडी की आज्ञा मानने वाला था। मेरे प्रिय भाई बहन, जितना मर्जी आपकी उम्र होवे, आपके मरने तक आपकी मम्मी डैडी है तो उनकी बात मानना आपके लिए अनुग्रह और आपके लिए शोभायमान है। आप अपना मम्मी डैडी की बात माने तो आपकी बात भी आपके बच्चे मानेंगे। बाइबल में लिखा है, एक कहावत है, as you sow so you reap। जो आप बोझेंगे वही आप काटेंगे। आप अपनी मम्मी डैडी की बातें नहीं मान रही हैं, आप ये भी इंतजार नहीं करना आपके बच्चे आपकी बात भी मानेंगे। निकाल दीजिए विषयों की पत्री 6 अध्याय, उसका पगला वचन, उसका दूसरा वचन में क्या लिखा है हम पढ़ के सुनेंगे। ये विषयों की पत्री 6 अध्याय, उसका पगला और दूसरा वचन। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी हुई है कि तेरा भला हो, तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। सुनिए, बाइबल में लिखा है तेरा भला हो। इसलिए परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया हुआ वायदाएं सही टाइम पर पूरा होना, तो मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, आपकी माँ बाप की आज्ञा मानना जरूरी है। इधर बुलाए तो उधर को नहीं जाना है। जो संगति नहीं रखने के लिए बोल रहे हैं, जो गलत फ्रेंडशिप नहीं रखने के लिए बोल रहे हैं, वो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए भला होगा, वो आपके लिए आशीष के कारण होगा। यूसुफ के जीवन से हम पढ़ सकते हैं, यूसुफ अपनी माँ बाप की आज्ञाकारी मान रहा था। अब यूसुफ टीनेज में है, जवानी में है, जवानी पर भी उसके डैडी ने जो बात कहा है वो बात को वो मानने के लिए तैयार था। पगला खत्म, बातों को मानना है, माँ बाप की आज्ञाओं को मानना है। जो लोग मेरे संदेश सुन रहे हैं, कोई भी, अगर आपको उम्र 40 होवे, 45 होवे, 50 साल होवे, अगर आज भी आपकी मम्मी डैडी जिंदा है तो उनकी बात को मानना आपके लिए शोभायमान और आपके लिए भलाई की बात होगा। पगला कारण, यूसुफ अपनी मम्मी डैडी की बात मानता था। डैडी ने जो बोला है उसने पालन किया है। अब ये सीगे में चले गया, वगीम पर उनकी भाई लोगों को नहीं मिला है। वगीम पर क्या कर रहे हैं, ये
उनसे पूछ रहे हैं, ये इधर ही मेरा भाई लोग वगीम पर थे, अभी कहाँ गया? उनमें से एक व्यक्ति ने बोला वो लोग तोतान की ओर चले गए वगीम पर भेड़ बकरियों को। अभी यूसुफ अपने घर पे वापस आ सकते थे, डैडी मैंने उनको मिला नहीं इसलिए मैं वापस आ गया। लेकिन डैडी ने जिस काम के लिए भेजा है उसके मन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मैंने वो करना है, बहाना नहीं बनाया। कई लोग क्या करते हैं, कई बहाना बनाते हैं, सिस्टर प्रार्थना के लिए क्यों नहीं आया, वो बहाना, ये बहाना, भाई आप प्रार्थना में क्यों नहीं आया, ये है वो है फिलान है, काफी बहाना बना देते हैं। मेरा प्रिय भाई बहनों, यूसुफ को चाहते तो बहाना बना सकते थे, लेकिन यूसुफ ने कोई बहाना नहीं बनाया। मैं आपको कह रहा हूं, आप परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने में कोई मेरे को ऐसे ही कोई बहाना हो गया, परमेश्वर के सामने कभी भी बहाना नहीं बनाना वो सही नहीं है। यूसुफ वहां से उठ के कहां गया, तोतान की ओर चले गया उसकी भाई लोगों से मिलने के लिए। सुनिए, जब उसको दूर से देखा है उसका भाई लोग, जब उसको दूर से देखा है उसकी भाई लोग बोल रही हैं हम इसको मार गिराएंगे, हम इसको मार कर गड्ढे में गिराएंगे। देख लो सेकंड के अंदर कितना उनकी दिमाग काम कर रहे हैं। अच्छे काम के लिए 4 लोग इकट्ठे होना बड़ा मुश्किल है, बुरे काम के लिए 40 लोग भी सेकंड के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छी बात बोलने के लिए एक जन भी खड़ा नहीं रहेगा, लेकिन बुरी बात बोलने के लिए 40 जन भी एक टाइम पर खड़ा हो जाएगा। अभी ये भाई लोग सारे इकट्ठे होके यूसुफ के खिलाफ गलत योजना बना रहे हैं। शुक्र है इसी जमानत में है, नहीं है तो वो वधिया होते हैं हमारा सरकार के लिए, क्योंकि उल्टा योजना बनाने में सबसे वधिया ना आतंकवादियों के लिए तो ये लोग बड़ा वधिया रहता था, क्योंकि उल्टी योजना सेकंड के अंदर बनाया गया है। यूसुफ को देखकर इसमें एक गुप्त बातें हैं, जिसके अंदर दर्शन है, जिसके अंदर स्वप्न है, जिसके अंदर परमेश्वर की योजना है, जिसके अंदर परमेश्वर की बुलाहट है, जिसके अंदर परमेश्वर ने दिया हुआ दर्शन है, जिसके अंदर परमेश्वर ने रखा हुआ अभिषेक है, उसको दूर से ही शैतान पहचानता है, क्योंकि उसको पता है ये आगे बढ़े तो मेरे लिए नुकसान है। इसके अंदर दर्शन है, इसके अंदर खुदा ने दिया वो वायदा है, इसके अंदर जोश है, ये आगे बढ़े तो मेरे लिए नुकसान है। इसलिए उसको दूर से ही क्या करना चाहते हैं, उसको नाश करना चाहते हैं। देख लो, जब मूसा पैदा हो गया उसको क्या कानून क्या था, उसको नील नदी में डाला जाना है। मिस्र देश में जितने भी बच्चे हैं उसको कहाँ डाला जाना, नील नदी में डाला जाना है। क्यों? मूसा एक पैदा हो गए तो मिस्र देश के लोगों को छुड़ा के कनान देश के तक ले जाने के लिए परमेश्वर की एक बड़ा जिम्मेदारी उसके ऊपर था। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है, हेरोद राजा 2 साल के नीचे वाला जितने भी बच्चे हैं उसको मार गिराने के लिए आज्ञा दिया है। मेरा प्रिय भाई बहन, अगर आपके अंदर अभिषेक है, आपके अंदर परमेश्वर ने दिया हुआ वायदा है, आपके अंदर खुदा ने दिया हुआ स्वप्न है, उसको दूर से शैतान जानकर उसमें से आपको नाश कराने के लिए बड़े कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, अगर खुदा ने आपको एक दर्शन दिया है, खुदा ने आपको एक वायदा दिया है, खुदा ने आपको एक स्वप्न दिया है, शैतान जितना मर्जी गलत योजनाएं बनाए, आप शायद अकेला होंगे, आपके खिलाफ पावन 40 होवे 400 हुए, जितना मर्जी खड़ा हो जाए, खुदा ने दिया हुआ दर्शन को तोड़ डालने के लिए, खुदा ने दिया हुआ दर्शन को नाश करने के लिए कोई भी आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, वो लोग शर्मिंदा हो जाएंगे, आप कभी शर्मिंदा नहीं हो जाएंगे। जो लोग ये वचन सुन रहे हैं, कई बार आप ये सोच रहे खुदा ने दिया वो वायदाएं मेरे जीवन में अभी भी अधूरा है, पूरा नहीं हो रही हैं। शैतान आपके बारे में जानता है, शैतान को पता है आपके अंदर एक दर्शन है, आपके अंदर एक सपना है, खुदा ने दिया वो वायदाएं आपके अंदर है, आपको दूर से पहचानता है शैतान। इसलिए आप प्रार्थना करें तो लोग चंगे हो जाएंगे, आप प्रार्थना करें तो लोग आपके साथ चर्च में आते हैं, इसलिए आपको प्रार्थना को दूर से रोक देता है। आप समझ लीजिए, आज समझ लीजिए, आपके अंदर खुदा ने दिया वो वायदाएं, आपके अंदर खुदा ने दिया वो स्वप्न है, खुदा ने दिया हुआ दर्शन है। और एक बात तो बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूँ,
जिसने परमेश्वर की दर्शन पाया है, जिसने परमेश्वर की वायदाएं पाया है, उसके खिलाफ जितना मर्जी गलत योजनाएं बनाया जाए वो टिकेगा नहीं। उन्होंने सोचा है यूसुफ को मार कर हम ये गड्ढे पे डाल के डैडी को गलत खबर देंगे, और अगला एक बात बोल रहे हैं, हम देखेंगे इसकी सपना कैसे पूरा होगा। आपको अकेला खड़ा करके, सवगाई में आपको अकेला करके, आपको अकेला खड़ा करके, परिवार में भी आपको अकेला खड़ा करके, आप प्रभु को मानने के कारण, आप आराधना करने के कारण आपको अकेला खड़ा करके देखेंगे ये कैसे आगे बढ़ता है, किस तरह आपके सामने चुनौतियां खड़ा कर देती हैं। मैं आपको कह रहा हूं, अगर खुदा ने आपको वायदा किया है, खुदा ने आपको प्रॉमिस किया है, खुदा ने आपको दर्शन दिया है, खुदा ने आपको सपना दिया है, जितना मर्जी गलत योजनाएं खड़ा हो जाए वो आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। आमीन। मैं फिर आपको कह रहा हूं, वो कोई भी आपके सामने खड़ा हो जाए, जो जाल उन्होंने बिछाया उसमें आप ही गिरे हैं, हम नहीं गिरेंगे। जो जाल जिसने बिछाया, जो गड्ढे किसने गोदाया है, उसमें आप ही गिरेंगे, हम नहीं गिरेंगे। हमें गिराने के लिए कोशिश करेंगे, हम नहीं गिरेंगे, क्योंकि हम गिरे तो परमेश्वर ने दिया हुआ योजनाएं अधूरा रह जाएगी। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर एक बड़ा वायदा है, आपके द्वारा लोग आशीष पाना है, आपके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होना है। इसी के कारण यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया, गलत योजनाएं। पगले उसको क्या किया, उसकी कपड़ा को फाड़ दिया है, उसके बाद उसको गड्ढे में डाल दिया है। पूछ रही हैं इसके सपना कैसे पूरे होंगे। यही बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूं। खुदा ने आपको एक वायदा दिया है, खुदा ने आपको एक सपना दिया है, खुदा ने आपको एक दर्शन दिया है। उसको रोकने के लिए दुनिया में कोई भी ताकत अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा, क्योंकि जिसने दिया है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसको पता है ये वायदा पूरा होगा ही होगा। आज जो लोग मेरा प्रचार सुनते हैं, आपसे मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, जो खुदा ने दिया वो वायदाएं, पुरानी वायदाएं याद कर लीजिए। खुदा ने दिया हुआ दर्शनों को याद कर लीजिए। खुदा ने आपसे आपके साथ बात किया हुआ बातों को याद कर लीजिए। भविष्यवक्ता के द्वारा, प्रचार के द्वारा खुदा ने जो भी वायदाएं लोगों ने आपके सामने चुनौती खड़ा किया है, शैतान ने कई बार आपको गिराने के लिए कोशिश किया है। शैतान ने सोचा इसको गिराएंगे, इसकी सपना कैसे पूरी होते हम देखेंगे, कैसे नहीं है। खुदा पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपकी वायदा अधूरा नहीं रहेंगे। इसकी बाकी कल हम सुनेंगे। अपनी आंखों को बंद करिए, प्रार्थना करें। खुदा कभी भी अपनी बातों को नहीं बदलता है। मैं तुझे आशीष करने वाला परमेश्वर हूं। तू जाते वक्त भी आशीष रहेगा, तू आते वक्त भी आशीष रहेगा। वचन दिया हुआ परमेश्वर। जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, वो जो हाथ डाल के काम करेगा, सारा काम सफल होते हैं करके परमेश्वर ने कई बार हमें वचन से बात किया है। लेकिन जब वो वचन पूरा नहीं होने के लिए शैतान कई बार हमारे जीवन में रुकावटों को खड़ा कर देता है और चुनौती सामने कर देता है। कैसे पूरा होगा, कैसे नहीं है। पूरा होने के बाद पूरा करके दिखाने वाला है। सवाल नहीं है, उसके उत्तर के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर है। आज मेरा प्रिय भाई बहन, खुदा ने दिया वो वायदाओं को याद रखे। आप अपना मम्मी डैडी की आज्ञाकारी में बने रहिए, जिम्मेदारी को वफादारी के साथ कर लीजिए। और आपके ऊपर एक बड़ा दर्शन है, आपके ऊपर एक बड़ा वायदा है, आपके ऊपर एक बड़ा जिम्मेदारी है। उसको समझ लीजिए। उसको नाश करने के लिए शैतान कई बार योजना बनाया हुआ है। जैसे मूसा को मार गिराने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को नाश करने के लिए, जैसे आपके ऊपर जो दर्शन है, आपके ऊपर जो वायदाएं हैं, उसको देखकर आगे बढ़ने के लिए कई बार रुकावटों को खड़ा कर देता है। एक और बात बोल रहा हूं,
आपके खिलाफ जितना मर्जी गलत योजनाएं बनाया जाए, गलत सलाहें बना जाए, गलत जाल बनाया जाए, हम उसमें गिरने वाला नहीं है। हमारा हाथ पकड़ के चलने वाला हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, आपका परमेश्वर, आपका वायदाएं खुदा इन दिनों में पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर कभी भी झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। खुदा सारे बच्चों को खुदा अनुग्रह दे, आशीष दे, बरकत दे, इनकी कमाई में भी, इनकी आना जाना, उठना बैठना, लेना देना, हर बातों में परमेश्वर की आशीष सदा इनके साथ बने रहे। सारे आदर और जलाल आपके नाम की देते हैं। जब ये वचन सुनते हैं, आपके बच्चों के जीवन में एक नया बल आने पाए खुदा, एक बड़ा आशीष आने पाए, अनुग्रह से भर दे खुदा। गीत गाया हुआ आपके बच्चों को भी खुदा आशीर्वाद दे। जो कोई ये वचन सुनते हैं अपाले, उनके दिलों में खुदा अभी भी मेरे साथ बात कर रहे हैं, खुदा ने दिया हुआ वायदाएं अभी भी मेरे जीवन में काम करेंगे करके एक दिलेरी के साथ आगे बढ़ते जाने के लिए खुदा मदद करे, अनुग्रह से भर दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। कल शाम 7:30 बजे फिर हम मिलेंगे। लगातार प्रार्थना करते रहिए, अपने आप को संभाल के रखे। खुदा आप सभी को आशीर्वाद देंगे। सबको जय मसीह की।